आज सुबह में जगा तो क्या तुम लोगों ने आज का दिन भर का प्लानिंग किया? मुझे क्या क्या करना है, दिन भर का प्लानिंग होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। हम फ्यूचर की प्लानिंग तो बना लेते हैं, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एसपी बनना है, डीएम बनना है, फ्यूचर की प्लानिंग बना लेते हैं, लेकिन आज का प्लानिंग बनाया कि नहीं बनाया? अगर आज का तुम्हारा प्लानिंग नहीं बना तो फिर फ्यूचर का प्लानिंग भूल जाओ, ठीक है। वर्तमान में जो चीज करी जाती है वही हमारा भविष्य बनता है। तो आज हमारा वर्तमान है, कल हमारा भविष्य होगा। तो आज को ठीक करो, कल को ठीक करने का प्रयास मत करो, आज को ठीक करो। तो क्या तुमने आज अपने काम को ठीक करने का प्लानिंग किया, प्रयास किया? नहीं किया। फ्यूचर की प्लानिंग के लिए वर्तमान में तुमको काम करना पड़ेगा। जैसे ऑनलाइन क्लास हम करा रहे हैं तो वो फ्यूचर की तैयारी है, लेकिन वर्तमान में कर रहे हैं। ऑनलाइन का जो क्लास हो रहा है वो फ्यूचर की तैयारी है। हम अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं, आज के टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। क्या तुमने आज का टाइम इन्वेस्ट किया फ्यूचर के लिए? जो ऑनलाइन क्लास किया, मेरे साथ आकर के बैठा, शायद उनको समझ में आ गया है कि फ्यूचर की प्लानिंग ऐसे करनी है, बाकी सब कुछ नहीं समझ में आया है, बस भेड़ की चाल चल रहा है, ठीक है। तो ये चाल से काम नहीं चलने वाला है। फ्यूचर की प्लानिंग के लिए हम प्लानिंग करके और एक रास्ता बना रहे हैं और उस रास्ता पर सबको चलना पड़ेगा। अगर कुछ करना है तो, और नहीं करना है तो फिर पढ़ाई छोड़ दो, सबसे बढ़िया है। क्योंकि तुम्हारे अंदर अच्छा करने की सोच ही नहीं, कुछ बड़ा करने की सोच ही नहीं है। और जब तक इंसान के अंदर कुछ बड़ा करने का सोच नहीं बनता है तब तक वो उस पर काम नहीं करता है, और जब काम में नहीं करेगा तो परिणाम कैसे दिखेगा। रावण को उतना बड़ा ज्ञानी था, भगवान खुद जाके उसको समझाए, भेज के समझाए, दिखा के समझाए, लेकिन नहीं समझ में आया। कृष्ण दुर्योधन को पूरा समझाए जा जाके, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। वैसे ही मैं भी तुमको समझा रहा हूँ, ऐसा करो। तुम भी उसी रावण के जैसा और दुर्योधन के जैसा मेरे साथ व्यवहार कर रहा है, और सिर्फ मेरे साथ नहीं, सभी शिक्षक के साथ। सिर्फ सभी शिक्षक के साथ नहीं, अपने माता पिता के साथ। वो भी तुमको बहुत बातें समझाते होंगे, देखते होंगे मेरा मोबाइल फैमिली ग्रुप में जो भेजते हैं हम, जो लिखते हैं, तो जरूर तुमको कहते होंगे, समझाते होंगे, अरे सर का बात काहे नहीं मानता है रे। लेकिन इतना तुम लोग नालायक है, साफ साफ सुन लो, आज मैं नालायक से संबोधित कर रहा हूँ। दुनिया तुमको और बहुत सारी उपाधि देगी, इस तरह की बड़े से बड़ी उपाधि देगी, उसी की तैयारी कर रहा है तुम लोग। और ये मुझे दिख रहा है, जैसे चाणक्य को दिख गया था 20 साल पहले सिकंदर आएगा, उसी तरह से मुझे भी दिख गया है कि 10 साल के बाद तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला, किसके जीवन में क्या होने वाला है, मुझे दिख गया है। अब उससे मैं बचने और बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। 4:30 बजे जब करके 8:30 बजे ऑनलाइन आ करके, तो बचेगा वही जो आएगा। साफ साफ सुन लो, पूरे मन से आएगा। नहीं तो मेरा कहना मानो, अगर शिक्षक की बात नहीं मानना है तो छोड़ दो स्कूल, अपनी मनमानी करके देख लो। अपनी मनमानी कर, मनमानी तो कर रहे हो, मनमानी ही तो कर रहे हो। मुझे तो यही इसी बात का मैंने दुख होता है कि हम लोग जो इतना मेहनत करते हैं इन बच्चों के पीछे, बहुत बड़ा दुख होता है कि इन बच्चों के पीछे हम इतना मेहनत करते हैं और इन लोग को अच्छाई ही नहीं समझ में आ रहा है। क्या मेहनत करते हैं, रोज 5 घंटा आकर के यहाँ पर पढ़ाया जाता है, गाड़ी बनवा के लाते हैं। आज गाड़ी खराब हो तो कल किसी हाल में बन के आता है, चाहे कैसे भी आए, चाहे कोई व्यवस्था करनी हो, तुम्हें लाने ले जाने, स्कूल में बैठने, पढ़ाने, ये सारा चीज, सारी व्यवस्था मैं करता हूँ। और इसमें मेरा पूरा लाइफ खत्म हो रहा है, बीत रहा है, इतने सारे शिक्षक का लाइफ बीत रहा है। और अच्छाई इतनी सी नहीं है कि तुम लोग, अगर तुम लोगों को कोई अच्छा चीज सिखाया जाए, बताया जाए, तो तुम लोग उसको नहीं करेगा। इतना भर का नहीं सीखा, इतना भर का नहीं सीखा कि तुमको अच्छाई दिख नहीं रही है, फिर क्या सीखा, क्या पढ़ा, क्यों पढ़ा, कब तुम्हारी आंख खुलेगी? खुलेगी भी या नहीं खुलेगी? खुलेगी भी या नहीं खुलेगी रे? खुलती है, ऐसा नहीं आंख खुलता है, ऐसा नहीं कि आंख नहीं खुलता है, सबका आंख खुलता है। किसी का पहले खुल जाता है और किसी का बाद में खुलता है। जिसका पहले खुल जाता है वो सतर्क हो जाता है, समझ जाता है, और जिसका बाद में खुलता है चाहे कितना भी सतर्क हो जाए
लेकिन अब उसको छुटकारा नहीं मिलने वाला, नर्क भरी जिंदगी से। इसलिए सोचो, उसके जैसा सोचो। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं किसके जैसा तुमको सोचना है। एक लड़की जो कि ट्रेन से गिर जाती है, कहीं सफर करते हुए जा रही है, ट्रेन से गिर जाती है, उसका एक पैर कट जाता है, रात भर पड़े रहती है लाइन किनारे, कोई पूछने वाला नहीं, खून बह रहा, बेहोश है। सवेरे लोग जाते हैं उधर टहलने के लिए, देखते हैं पैर कट गया है एक लड़की का, जाया जाता है हॉस्पिटल में। लोग आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, देख के चले जाते हैं, सांत्वना दे करके चले जाते हैं। उसकी माँ आती है, कहती है अब क्या करेगी तुम, ये पैर कट गया है, तुम करेगी क्या? तुम तो स्पोर्ट की तैयारी कर रही थी, स्पोर्ट यानी गेम की तैयारी कर रही थी, कहीं गई थी, जा रही थी गेम में भाग लेने के लिए, ट्रेन से गिर गई, पैर कट गया। अब उसकी माँ पूछ रही है कि क्या करोगी तुम इस पैर, कटा हुआ पैर से? पता है उसने क्या कहा? सुनना चाहिए तुम लोगों को, सुनना चाहिए कि उसने क्या कहा। उसने कहा कि अब मैं दौड़ना चाहती हूँ, चाहती थी, दौड़ के भाग लेना चाहती थी, लेकिन अब मैं उससे भी कठिन काम करूंगी, इस कटे हुए पैर से मैं उससे भी कठिन काम करूंगी। तो क्या करोगी? पता है उसने क्या कहा? उसने कहा एवरेस्ट पर चढ़ो। एवरेस्ट 8,848 मीटर पर्वत, बर्फ का पर्वत, -200 डिग्री सेल्सियस में एवरेस्ट पर चढ़ूंगी। अच्छा पैर वाले चढ़े, 200 लोग लापता हो गए एवरेस्ट पर चढ़ने में, उनका लाश तक नहीं मिला। उस एवरेस्ट पर चढ़ने की वो लड़की बात करती है कि अब तो मैं, भगवान ने मेरा पैर छीन लिया, लेकिन वही मुझे शक्ति देंगे कि मैं एवरेस्ट पर चढ़ूं। आर्टिफिशियल लेग बनता है उसका, लकड़ी का पाँव बनता है समझो तो, और उस पाँव से एवरेस्ट पर चढ़ जाती है, चढ़ के साबित कर देती है कि इंसान जो चाहेगा वो करेगा। तू कहिए चाहेगा, क्या चाह रहा है तू लोग, क्या चाह रहा है? नर्क बनाना चाह रहा है अपनी जिंदगी को? मुझे लग रहा है कि इसमें सब, कुछ बच्चों को छोड़कर सब नर्क जाने की तैयारी में लगे हैं, इसी बात की पढ़ाई पढ़ रहे हैं कि अच्छाई तुमको समझ में नहीं आ रही है और बुराई बिना बताए समझ में आ जा रही है। बुराई